हेलो लियो, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव मी। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग समवन कमिंग टूवर्ड्स यू। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। मून साइन सन साइन से आप ये रीडिंग देख सकते हैं। जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, शेयर करने के लिए, हाइप करने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। सो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर कार्ड लेते हैं आपके लिए। यहाँ पर द मैजिशियन का वैसे कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पर डिवाइन एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पर मैसेज कि आपको ऐसे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप जो भी चल रहा है वो ग्रोथ होगा या कैसे होगा। तो आपके बहुत सारे क्यूरीज होंगे या आपको ऐसे लग रहा होगा कि क्या डिवाइन यूनिवर्स सचमुच यहाँ पर ये रिलेशनशिप ब्यूटीफुल कर देगा। तो इस तरह का एनर्जी यहाँ पर आ रहा है। और आप यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। क्या रियली यहाँ पर एक सोलमेट मिलेगा जो ट्रू रहेगा, ट्रू सोलमेट, ट्रू पार्टनर, ये ग्रोथ होगा क्या। तो इस तरह का आपके जो भी क्वेश्चंस है यहाँ पर डिवाइन उस तरह से कह रहे हैं, एंजल यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अगर ट्रस्ट रखते हो, बिलीव रखते हो तो डेफिनेटली आपके लाइफ में ये मिराकल और ये मैजिक ज़रूर होगा। यहाँ पर इस तरह का है। और आपको कहा जा रहा है कि एक आपके तरफ बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप आ रहा है। ओके एंड सब कुछ यहाँ पर ठीक होने वाला है। ओके स्ट्रेंथ का भी कार्ड यहाँ पर है। आप अपने विल पावर को, अपने आप को स्ट्रांग रखिए, बी पॉजिटिव रहिए जितना हो सके उतना। यहाँ पर आपको बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। ओके अगर आप कहीं ना कहीं अपने आप को नर्वस रख रहे हो कि बहुत ज़्यादा अपसेट हो, ओके और डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ पर मिसिंग पॉइंट ढूंढ रहे हो, है ना, कि हमारे दोनों के रिलेशनशिप में ऐसा क्या है जो मिस हो रहा है। ओके तो ये सच है कि आप बहुत अच्छा ढूंढ रहे हो, बट ट्रस्ट और बिलीव भी आप रखिए डिवाइन के ऊपर कि आपको यहाँ पर ये रिलेशनशिप आगे ग्रोथ ज़रूर होगा इस तरह से, या आपके लाइफ में सोलमेट, ब्यूटीफुल सोलमेट ज़रूर आएंगे। इस तरह का यहाँ पर एनर्जी है। सो गाइडलाइन है आपके लिए। तो यहाँ पर स्टार्ट कर दे। थोड़ा सा आप पेशेंसली इस रीडिंग को देखना। मैं यहाँ पर 2-3 डेज यूज़ करूँगी, ठीक है। तो क्रॉस चेक करने के लिए लियो आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए फॉर दिस सिचुएशन। कलेक्टिव में है गाइस, ओके। सो मच। 4 ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की आ रही है। आप यहाँ पर इस रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव हो, बट आप यहाँ पर शायद कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, या आप यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं है, बिल्कुल ही पता नहीं है। ऐसी भी एनर्जी है। आप होल्ड बैक करके ले रहे हो, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपनी एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहे हो पार्टनर को, इस तरह का यहाँ पर है। और आप पॉजिटिव हो, और पॉजिटिव रहते हुए आप यहाँ पर पहले अपने फाइनेंशियल, करियर, ग्रोथ, स्टेबिलिटी को ज़्यादा देख रहे हो कि पहले हम अपने तक, पहले अपनी एक गुड बाउंड्रीज क्रिएट करें, देन यहाँ पर आगे बढ़े। क्योंकि आप यहाँ पर समथिंग, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से कहे या टॉक्सिक एनवायरनमेंट से पहले आप अपने आप को निकालना चाह रहे हो। और आप एक हल्का सा एटीट्यूड भी रख रहे हो कि यहाँ पर कि यस, ये पर्सन खुद होकर अगर क्या आप बात करते हैं, खुद होकर आते हैं क्या, या वो उस तरह से फील करते हैं क्या जैसे हम फील करते हैं। तो अगर वो आगे से बात करेंगे तो ही हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। एंड आप हर बात को आप सेफ्टी, प्रोटेक्शन, स्टेबिलिटी, लॉयल्टी, हॉनेस्टी सब देखना चाहते हो। ओके इस तरह से यहाँ पर है। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच। 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। 4 की एनर्जी। अब मैंने कहा ना यहाँ पर कि आप यहाँ पर इस रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल पॉजिटिव हो कि लॉन्ग टर्म के लिए जाए, मैरिज हो जाए, ओके सब कुछ यहाँ पर। बट यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की, यस क्या हम एक दूसरे को बेयर कर पाएंगे, एक दूसरे को संभाल पाएंगे फाइनेंशियली, करियर वाइज, ऑल दिस थिंग्स। ये पर्सन के लिए आप बार बार सोच रहे हो, बट आपके फीलिंग्स, इमोशंस भी ये पर्सन समझ पाए। ओके हर सिचुएशन आपकी समझ पाए।
ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट आप समझते हो यहाँ पर लियो। इस तरह की एनर्जी है डेविल। सो एक ऑब्सेसिव एनर्जी अगेन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। ओके सो लियो यस, आप एक ऑब्सेसिव एनर्जी और एक स्टबन की यस, यहाँ पर आपको तकलीफ ज़रूर हो रही है इस रिलेशनशिप से में बात ना करते हुए या सेपरेशन में रहते हुए। ओके अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए डेफिनेटली एक तकलीफ़ ज़रूर हो रही है, बट इस तकलीफ़ का आउटकम पॉजिटिव होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, इस तरह की एनर्जी है। ओके सो यहाँ पर देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी इस सिचुएशन में आपके लिए क्या है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। द हैंगमैन, 5 of wands, justice, page of swords, 9 of swords, queen of swords, 6 of wands, judgment, page of wands, and last one is king of wands. And bottom of the deck, king of pentacles. So हम यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं ऑल कार्ड्स। थैंक यू सो मच। सो गाइस जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पे जाके वहाँ से भी आप चार्ट बुक कर सकते हैं। ओके सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग करियर के लिए भी चाहिए हो तो है, आप रिलेशनशिप के लिए भी ले सकते हैं, या आपके लाइफ में अदर इश्यूज़ हैं उसके लिए भी आप रीडिंग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। लास्ट में डिवाइन गाइडलाइन दूंगी, वीडियो को प्लीज़ पेशेंसली देखिएगा। ओके सो आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, द हैंगमैन का कार्ड यहाँ पर है। ओके सो आपके पार्टनर सी पॉजिटिव है इस रिलेशनशिप के लिए देखा जाए तो, बट ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। इनको यहाँ पर किस तरह के एक्शन लिया जाए या किस तरह से आगे बढ़ा जाए। ओके तो ये एक इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड्स की। ये पर्सन यस ये पर्सन के भी ओन्स है, ये पर्सन को भी यहाँ पर इमोशनली बैगेजेस बहुत सारे हैं। अगेन द हैंगमैन। ओके तो ये पर्सन ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉज लिया है। ओके बिकॉज ऑफ इनके इमोशंस या इनके वुंड्स, इनके जो भी इनके लाइफ में हुआ है, ये पर्सन अपने आप को हील कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये पर्सन आपके लिए निगेटिव है, बट ये पर्सन कंट्रोल पेशेंट कंपैरिजन नहीं करना चाहता है। ईगो हो सकता है इनका यहाँ पर ईगो डेथ भी हो रहा है। जस्टिस ओके क्योंकि ये बैलेंस करना चाहते हैं और जस्टिस के साथ में इनको यहाँ पर ये खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है कि इनको जस्टिस मिलेगा क्या, इनको रिलेशनशिप में जस्टिस मिलेगा क्या, प्रॉपर रिलेशनशिप होगा क्या, आगे ग्रोथ होगी क्या। ओके और ट्रूथ के साथ में ये रिलेशनशिप चलेगा क्या। तो इनको यहाँ पर खुद के ऊपर वो कन्फ्यूजन है, या खुद के ऊपर वो स्ट्रॉन्ग क्या कह सकते हैं हम कि खुद का एक बिलीव इनका नहीं है। ओके सो राइट तो ये पर्सन कंपेयर भी कर रहे थे या जो भी है उसमें से भी निकल रहे हैं, और यहाँ पर डिवाइन की तरफ से भी कह सकते हैं कि एक इनको पॉज दिया गया है कि अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप लियो कैसे हैं, क्या है, इसमें समझिए, जानिए एंड देन यहाँ पर आगे बढ़िए। ओके तो इस तरह का यहाँ पर ये पर्सन पॉज लेकर है। ओके अगेन यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। ये पर्सन बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा है थॉट प्रोसेस से। ओके अपने आप को चेंज कर रहा है। ओके राइट और इनको यहाँ पर यस ट्रस्ट, बिलीव, ये सब खुद जांच रहा है ये पर्सन कि आपके लिए उनके इमोशंस है क्या, ट्रस्ट है क्या, बिलीव है क्या। ओके तो ही फिर आगे बढ़ेंगे करके, इस तरह का एनर्जी यहाँ पर आ रहा है।
सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना, ये पर्सन पहले तो बर्डन रिलीज करना चाहता है, बहुत ज़्यादा बर्डन लेकर है, बहुत ज़्यादा यानी इतना सोच रहे ये पर्सन, और इनके पास्ट का बहुत सारा कुछ होगा बैगेजेस जो इनको क्लीन करना है। ओके, और क्लीन करते करते इनको ऐसे लग रहा है कि बहुत टाइम जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं टायर्ड भी फील कर रहे हैं कॉन्शियसली। ओके, बट फिर भी ये स्टेबल है कहीं ना कहीं, और पॉजिटिवली अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस ला रहे हैं, लेटिंग गो कर रहे हैं पास्ट को एंड आगे बढ़ रहा है। इस तरह का एनर्जी यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ये पर्सन अगर देखा जाए ओके डेप्थ में या सबकॉन्शियस माइंड ले, ये पर्सन कहीं ना कहीं क्लियरिटी चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, धीरे 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 धीरे, और अपनी आइडियाज क्ल्यू लगा रहे हैं, इंट्यूशंस को सुन रहे हैं, थोड़ा सा लॉजिकली और प्रैक्टिकली चल रहे हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स कि हमें रेडी कैसे होना है, ये रिलेशनशिप तो चाहिए। ओके, चाहिए तो सही। 5 ऑफ सॉर्ड्स अगेन यहाँ पर रिजेक्शन भी नहीं चाहिए। ओके, रिजेक्शन होना नहीं चाहिए या फेल्योर नहीं होने चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, तो ओवरऑल यहाँ पर ये पर्सन ना अपने लेवल पर बहुत डेप्थ में क्लैरिटी ले रहे हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे नहीं होगा। बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल, पैशनेट तो है इस रिलेशनशिप के लिए, बट बहुत ही ज़्यादा सॉर्ट्स के कार्ड बहुत ज़्यादा लेकर हैं। ओके, तो ये पर्सन अपने आइडियाज से चलना चाहता है, अपने तरीके से चलना चाहता है, इस तरह से भी यहाँ पर है। 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन इस रिलेशनशिप में हो सकता है रिसेंट पास्ट में या बहुत ज़्यादा एंजाइटी में या बहुत ज़्यादा बेचैनी में ये पर्सन ज़रूर रहा है। ओके, तो अपनी बेचैनी निकालने के लिए पर्सन यहाँ पर पॉज लेकर है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इनको यहाँ पर ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि 2 ऑफ कप्स की यस, अगर आप इनके बहुत अच्छे सोलमेट हो या आप बहुत अच्छे पर्सन हो या आपकी और इनकी एनर्जी एक सेम लेवल पर इन्होंने कहीं ना कहीं देखी है, तो ये पर्सन ना आपको भूल नहीं पा रहे हैं, राइट। तो इस तरह की एनर्जी, तो इनको ऐसा लगता है कि हाँ हम अगर हम छोटी छोटी बातें या जो भी वर्क जहाँ पर भी आप मिले हो या जो भी है, तो अगर हम छोटी छोटी बातें इजीली कैरी कर सकते हैं, तो क्या हम रिलेशनशिप या लॉन्ग लाइफ हम कैरी नहीं कर सकते? बिकॉज हमारी तो बहुत अच्छी यहाँ पर जैसे जमती, या हम बहुत अच्छे फ्रेंड है, या बहुत अच्छे हम मैनेज कर सकते हैं, तो हम लॉन्ग लाइफ के लिए नहीं चल सकते क्या? तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा एंजाइटी में गए थे, तो इन्होंने अपने आप को बैलेंस करने के लिए पॉज लिया है। तो मे भी आप दोनों का कम्युनिकेशन कम है यहाँ पर। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि यस, ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव और आगे बढ़ना ज़रूर चाहते हैं, सक्सेस करना ज़रूर चाहेंगे। ओके, और यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर यस, ये पर्सन सक्सेस ज़रूर करना चाहेंगे, बट ये एक आपको शो कर रहे हैं डिटैच की एनर्जी, ये शो कर रहे हैं आपको कि इनको फीलिंग्स ही नहीं है आपके लिए। ओके, या ये बहुत ज़्यादा सॉर्ट्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है। ओके, या प्रैक्टिकली सोचने वाले हैं। ओके, उस तरह से ये अपने आप को रख रहे हैं, जबकि इनको मिसिंग एनर्जी हो रही है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जबकि यहाँ पर इनको पेशेंस और कॉन्फिडेंस की कमी है। ओके, सो दैट्स वाई ये पर्सन शो अलग कर रहे हैं, और अंदर इनका बहुत चल रहा है, और इनको ऐसे लग रहा है कि हाँ यहाँ पर सब कुछ देखेंगे ये पर्सन। ओके, स्टेबिलिटी ज़रूर देखेंगे कि यस, ये रिलेशनशिप हमारा कैसे जा रहा है। ओके, तो एक स्टेप ये पर्सन ज़रूर पीछे है, बट पॉजिटिवली यहाँ पर पीछे है, एंड थोड़े से नर्वस भी हैं। ओके, इस तरह का यहाँ पर एनर्जी। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये पर्सन अगर सेल्फ रियलाइजेशन करें, तो ये पर्सन को यहाँ पर लगता है कि यस, ये रिलेशनशिप होना ही होना चाहिए, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, ग्रोथ होनी ही चाहिए, एक प्रोसेस में हम जाने ही चाहिए। ओके, तो ये पर्सन ना एक धीरे 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 एक प्रोग्रेस लव में जाना चाहता है कि फिर हम यहाँ पर ज़रूर डिक्लेयर कर पाए सब लोगों के साथ में कि हाँ, हमें ये रिलेशनशिप हमारा है और हमें आगे बढ़ना है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का अगेन कार्ड है यहाँ पर।
तो ये पर्सन को सक्सेस करना है, गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। कभी कभी ये सोच लेते हैं गिव अप करना है, गिव अप कर दे या कुछ हो जाए, बट नहीं, फिर से ये पर्सन इस रिलेशनशिप पर वर्क करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। किंग क्वीन ऑफ वांड्स, ओके, दो अपोजिट एनर्जी रख रहे हैं पर्सन, ओके, बार बार सेल्फ रियलाइजेशन में, ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग क्वीन ऑफ वांड्स, ओके, राइट। तो यहाँ पर यस, ये कभी गिव अप कर देते हैं और गिव अप होने के बाद में इतना ज़्यादा नर्वस हो जाता है कि इनको ऐसा लगता है कि यार लियो के बिना तो कुछ नहीं हो पाएगा। देन अगेन वो स्टार्ट करते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ पर कुछ तो हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कुछ तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव एनर्जी है, ओके, और आपकी पर्सनालिटी शायद उनको भा चुकी है या जो भी है, तो ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहा है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि यस, थोड़ा सा धीरे धीरे क्यों ना हो हम इस रिलेशनशिप पर प्रोग्रेस करेंगे, राइट। इस तरह का यहाँ पर है जजमेंट। तो ये पर्सन है ना, बहुत ही ज़्यादा अगर देखा जाए तो ये थोड़े से स्लो चल रहे हैं, स्लो, ये आपको बता नहीं रहे, बट ये स्लो अपने आप में ना एक इनके ट्रॉमाज, इनका पास्ट रिलीज करना, सिचुएशन को हैंडल करना, लॉजिकली और प्रैक्टिकली चलना, कभी ये सोचना कभी वो सोचना, तो इसमें ना दिन चले जा रहे हैं, तो आपको वो डिले महसूस हो रहा है। बट ये पर्सन कहीं ना कहीं धीरे डेली कुछ ना कुछ अपने आप पे वर्क ज़रूर कर रहे हैं। जजमेंट की कार्ड यहाँ पर है, यस, ये पर्सन रिलीज कर रहे हैं, ओके, जजिंग नहीं होना चाहिए कि फीलिंग्स है तो यस श्योर यहाँ पर है, ओके। तो यहाँ पर ट्रस्ट है एंड द स्टार, मैंने कहा ना कि ये पर्सन डेली कुछ ना कुछ हील कर रहे हैं, ज़रूर यहाँ पर ये चाहते हैं फ्यूचर आपके साथ में ब्राइट हो, बट वो फ्यूचर इतना ब्राइट होना चाहिए या अच्छा होना चाहिए कि जब अच्छे दिन है तभी हम अच्छे रहने चाहिए, कभी अगर बुरे दिन आते हैं तभी हम बैलेंस करना चाहिए। इतना अच्छा फ्यूचर होना चाहिए और इतना अच्छा हम दोनों का ट्रस्ट होना चाहिए और वो फीलिंग्स या प्यार भी होना चाहिए। तो कुछ अगर हम दोनों के बीच में अगर कुछ ऐसा है कि जो शायद हमें ड्रेन कर दे या हमें सेपरेशन में कर दे, तो ये नहीं होना चाहिए। तो उस तरह की कोई एनर्जी है तो इस तरह का वो सरेंडर हो जाए, डिवाइन को सरेंडर हो जाए कि उस तरह की अगर टॉक्सिक एनर्जी है, ओके, या उस तरह की सोच है तो वो ज़रूर हमारे दोनों के भीतर से रिलीज़ हो जाए। ये पर्सन कहीं ना कहीं उस तरह से भी अफर्मेशन या उस तरह से डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, इस तरह का यहाँ पर आ रहा है। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यस, ये पर्सन पॉजिटिवली माइंडफुल एक्टिव है एंड हैप्पी भी है, ओके, इस तरह की। सो 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है कि इनको ये तो पता है कि लियो को छोड़कर तो हम नहीं जाएंगे, ओके, लियो को छोड़ के नहीं जाएंगे या लियो हमें छोड़ के नहीं जाएंगे, ओके, कि हम ये माइंडफुल से हैप्पी है कि यहाँ पर ना उस तरह का एकदम से एकदम ब्रेक डाउन करना, एक दूसरे को सडनली गुड बाय करना या एक दूसरे को एकदम छोड़ देना, ये तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं ये पर्सन हैप्पी है और एक चाइल्डिश एनर्जी क्रिएट कर लेते हैं कि नहीं नहीं हम यहाँ पर खुश हैं, ओके, छोड़ेंगे तो नहीं ये रिलेशनशिप, अगर जब बन गया तो कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ये यहाँ पर ये सेटिस्फाइड रहना चाहते हैं और ये आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिवली, पास्ट को लेट गो करते हुए या पास्ट की जो भी सिचुएशन आपके दोनों के बीच में रही है उसको लेट गो करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, इस तरह का यहाँ पर है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, यस, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अगर आपको पता चले या या आप कभी इनको मिले या उस तरह से अगर आपकी बातें हो गई तो आपको पता चलेगा कि ये पर्सन पैशनेट है रिलेशनशिप के लिए, ये एक्टिव है, ओके, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी रख रहा है कि हाँ कब एक्शन लेना है, इस तरह से, ओके। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो ये पर्सन क्लियर रखना चाहता है अपनी बातें कि यहाँ पर चीट और मैनिपुलेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन या स्ट्रॉन्ग एनर्जी रख रहे हैं, ओके। अगेन यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ओके, राइट। तो यहाँ पर ये पर्सन चाहते हैं कि ये जब रिलेशनशिप हो तो ये स्ट्रांगली ये बात रखना चाहते हैं कि चीट एंड मैनिपुलेटिंग
बिल्कुल नहीं होगा, ना उनसे होगा ना आपसे होगा, ओके, ये क्लियर बात। एंड लो एनर्जी या मनी से रिलेटेड, ओके, या फाइनेंस से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये इनका एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक ठोस या यहाँ पर बहुत स्ट्रांग एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि ये बातें क्लियर होंगी, ओके। सो ये अगर बातें क्लियर होंगी तो यहाँ पर यस, इस रिलेशनशिप के लिए पर्सन आगे ज़रूर बढ़ेगा, इस तरह का यहाँ पर है। क्योंकि ये पर्सन लो एनर्जी से बिल्कुल डील नहीं करना चाहता है, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी एंड हाई एनर्जी रखना चाहता है, इस तरह का यहाँ पर है। अगेन 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। सो 555 555 में भी आपको दिख सकता है, ओके। अगर आपको इस तरह का 555 एंजल नंबर दिख रहा है तो आप ज़रूर क्लेम इट कीजिएगा एंड आप उसके लिए देख भी सकते हो। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक हायरोफेंट की एनर्जी है। ये पर्सन यस, क्योंकि ये पर्सन यहाँ पर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन तो ज़रूर मानता है कि यहाँ पर एक सोल कनेक्शन या समथिंग की यहाँ पर हम लियो को भूल नहीं पा रहे हैं, बट ये पर्सन उसके साथ में एक फैमिली रिस्पेक्ट एंड पर्सनल रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है इस पर्सन को। तो उस वे से ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड उस वे से ही ये पर्सन आपको आगे आपके साथ में रिलेशन बनाएंगे या प्रपोज, या आप इनको जब भी प्रपोज या जो भी होगा आप दोनों में, तो ये पर्सन उस वे से आगे बढ़ना पसंद करेंगे, इस तरह का यहाँ पर एनर्जी है, ओके, राइट। तो यहाँ पर डिवाइन की गाइडलाइन लेते हैं लास्टली आपके लिए। यहाँ पर डिवाइन की गाइडलाइन क्या है लियो? थैंक यू सो मच। ओके लियो, आपको कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर अकेला तो रहना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात है कि आप किसी को अपने लाइफ में पाना भी चाहते हो और आप कहीं ना कहीं अफ्रेड की भी एनर्जी रख रहे हो, राइट। तो और कोई आपको हर्ट भी ना करे और आप किसी को हर्ट ना करें, ये भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो इस ओवर थिंकिंग से पहली बात है आप बाहर निकले। बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी एनर्जी आप रख रहे हैं, ओके। कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है, ना आपको कहीं ना कहीं सेफ भी फील नहीं हो रहा है, ओके। जबकि आप इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, बट आपके अंदर ब्लॉकेजेस है इस बात को लेकर और इसलिए आपका कहीं ना कहीं आप हेजिटेट भी कर रहे हो, राइट। इस तरह की एनर्जी, तो आपके ब्लॉकेजेस पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, ओके। सो यहाँ पर मैं रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप गाइज यू लाइक दिस रीडिंग। सो स्टे ब्लेस ऑलवेज, क्लेम इट ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच। नमस्ते एंड जय हिंद।